That's why बयानबाजी। राजस्थान की सियासत में पिछले तीनों दिन विधायकों के एक स्टिंग से हलचल मच गई थी। इसमें से बीजेपी के एमएलए रेवंतराम डागा ने जोधपुर में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डागा को शेखावत के घर से रोते हुए निकलते देखा गया। इसको लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि विधायक दुखी थे। को खीमसर का चुनाव लड़ाने के लिए, हम सब ने चुनाव जिताने के लिए हम सब लोगों ने प्रयास किया था, प्रयत्न किया था, पुरुषार्थ किया था, हम सब ने काम किया था। पार्टी के सब नेताओं ने मिलकर के काम किया था, मैंने भी किया था। कोई भी एक जनप्रतिनिधि, पार्टी का कार्यकर्ता अगर किसी परिस्थिति में जाने या अनजाने दोनों तरह से अगर कहीं किसी संकट में है, अपने किए हुए के कारण, जान करके किए हुए, अजाने में किए के कारण से अगर संकट में, मैं मानता हूं कि उसके कारण से वो संपूर्ण रूप से है या अछूत नहीं हो जाता। उसको बात करने का अवसर देना चाहिए। वो आए थे, अपनी विषय रखने के लिए आए थे, और मैंने उनको कठोरता के साथ में कहा भी कि आपके आचरण और व्यवहार के कारण न केवल आपका अपितु पार्टी का नुकसान हुआ है। उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि जो कुछ हुआ है उसमें मैंने चाहे जानबूझ करके नहीं किया होगा, भोलेपन में अगर किया होगा तो भी मेरे कारण से नुकसान हुआ है, उसके कारण से वो व्यथित भी हुए, वो उनको आंखों में आंसू भी आए। रिजाइन भी देने की बात आई क्या? आंखों में भरी आंख से बाहर निकले, उसको लेकर के मुझे लगता है कि उसको लेकर के भी राजनीति। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बघेल ने बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाए हैं कि शास्त्री भाजपा के एजेंट की तरह काम करते हैं और यही उनका असली धंधा है। भूपेश बघेल ने कहा कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री में दम है तो वे छत्तीसगढ़ आए और यहाँ के मठ मंदिरों में बैठे साधु संतों और महात्माओं के साथ शास्त्रार्थ करें। सर, इस टाइप के कमेंट आते हैं सर, तो क्या कोई एजेंडा लेके चल रहे हैं किसी स्पेसिफिक? सीधी बात है, उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं। उसके अलावा और है क्या उसके अलावा और क्या करते हैं? कौन से दर्शन की बात करते हैं, कौन से आध्यात्मिक बात करते हैं? मैं चुनौती देता हूं, छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, इतने दर्शन शास्त्री हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करने, किसी भी हमारे जो साधु संत हैं, मठ में बैठे हैं, है ना, उनसे शास्त्रार्थ कर ले, मेरी चुनौती है। दांडी महाराज त्रिपुर मंदिर में बैठे हैं, दूधाधारी मठ में हमारे महाराज जी बैठे हैं, ऐसे अनेक, मैं तो दो नाम उदाहरण दे रहा हूं। चलो शास्त्रार्थ कर लो। धर्म के बारे में मैं तो उस क्षेत्र का नहीं हूं, लेकिन इन लोगों से मैंने केवल दो उदाहरण दिए नाम के, ऐसे बहुत मिलेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में, उनसे शास्त्रार्थ कर ले। ये पैसा बटोरने आते हैं। बीआरएस नेता दासोजू श्रीवन कुमार ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर निशाना साधकर हिंसा की जा रही बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसा को लेकर भारत ने चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरुणधीर जायसवाल ने हिंदू दलित टीपू दास की लिंचिंग और हत्या की निंदा की। उन्होंने कहा है कि यह घटना अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है और बांग्लादेश सरकार को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, जिसमें हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी हैं, उनके खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में मेमनसिंह में एक हिंदू युवा की हत्या हुई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द कटघरे में लाया जाएगा। और आपको जैसे बताया मैंने कि स्वतंत्र सूत्रों के अनुसार पिछले इस अंतरिम सरकार के कार्यकाल में 2900 ऐसे वारदात सामने आई हैं जो हत्या से संबंधित है, या आगजनी से हो, या जमीन हड़पने के मामले से हो। और इन घटनाओं को मीडिया की यति शक्ति या एग्जैजरेशन कहकर या राजनीतिक हिंसा बताकर इसको नजरअंदाज या दरकिनार नहीं किया जा सकता।
बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत सरकार को बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। शास्त्री ने कहा कि अगर हम अभी उनके काम नहीं आए तो हिंदू एकता का कोई अर्थ नहीं रहेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों की जगह बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण दी जानी चाहिए। ये दुर्भाग्य है भारत के हिंदुओं को, भारत सरकार को विशेष रूप से अब कुछ कदम उठाना चाहिए। हमारे भाई हिंदू परिवार कुछ दूरी पर बगल के पड़ोसी देश में मर रहे हैं, जल रहे हैं। यदि अभी हिंदू उनके काम नहीं आया तो हिंदू एकता किसी काम की नहीं है, चाहे गोपनीय तरीके से अथवा ओपन तरीके से। भारत सरकार को कोई ठोस कदम हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए उठाना जरूरी हो गया है। यदि अब नहीं उठाया तो वो दिन दूर नहीं है जब हिंदू और हिंदुत्व का अस्तित्व पूर्णतया खतरे में पहुंच जाएगा और डायनासोर की तरह विलुप्त तो नहीं होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम हो जाएगा, घट जाएगा, सीमित हो जाएगा। इसलिए यही समय है भारत सरकार को कोई बड़ा कदम उठाकर बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की आवाज वर्ल्ड वाइड लेवल पर सबको उठानी चाहिए। वहाँ हिंदुओं को प्रोटेक्ट करना चाहिए अथवा भारत में रह रहे अवैध रूप से शरणार्थियों को जो वापसी कर रहे हैं उनकी जगह पर बांग्लादेशी हिंदुओं को जगह देनी चाहिए। एक्शन लेना चाहिए, कुल मिला के बिल्कुल लेना चाहिए। यदि अभी नहीं लिया तो हिंदुत्व होने का, हिंदू होने का और हिंदुस्तानी होने का कोई मतलब नहीं है कि हमारा भाई वहाँ मर रहा हो, जल रहा हो और हम लोग यहाँ पर मजे करें, सिर्फ नारेबाजी करें, भाषणबाजी करें। इससे बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा नहीं होती। लेकिन भारत सरकार इस मामले पर कोई ठोस हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है। शिवन कुमार ने दावा किया है कि पिछले 2 महीनों में करीब 4000 हिंसक घटनाएं हुई हैं, जिसमें 150 से अधिक मंदिरों को तोड़ा या नुकसान पहुंचाया गया है। Okay. It's very disheartening to note that in Bangladesh, a targeted violence is taking place against Indians and Hindus, and unfortunately government of India seem to be not in a position to intervene and then rescue the Hindus there and the Indians there. In the last few months, almost about 4,000 violence incidents seem to have happened, and more than 150 temples seem to have been vandalized or damaged. And more than 200 mob deaths seems to have happened, but not an adequate effort being put in by the government of India to rescue and then ensure that the Indians living in Bangladesh are protected and saved. Their assets are being demolished and burned down. Their lives are being, taken up. I mean, are in danger. And their women are being molested. Daylight robberies are happening. But unfortunately, the Bangladesh government has become a very fundamentalist government, and it is not able to behave democratically and humanistic manner. And on the top of it, the government of India, because of its lopsided diplomacy, the so-called international diplomacy, I think we really messed up with even Bangladesh, that we could not maintain good diplomatic relationship with Yunus. And it is Trump who is responsible for Hasina's departure from Bangladesh, and subsequently India failed to build a. कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा पर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी की लिंचिंग सिर्फ इसलिए की जाए कि वो हिंदू समाज से है तो इससे ज्यादा घिनौनी बात और कोई नहीं हो सकती। अलवी ने कहा है कि लिंचिंग कभी भी हो, चाहे बांग्लादेश में या भारत में, यह निंदनीय है। सामने आई है बांग्लादेश से ही, ये दूसरी बार हुआ है कि किसी हिंदू शख्स को जो है, देखिए इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बांग्लादेश के अंदर किसी की लिंचिंग इसलिए की जाए कि वो हिंदू कम्युनिटी से है, इससे ज्यादा घिनौनी बात कुछ नहीं हो सकती है। दुनिया के अंदर कहीं भी लिंचिंग होती है, वो बांग्लादेश हो कि भारत हो, वो निंदनीय है। और
इससे पूरे देश की छवि पूरी दुनिया के अंदर खराब होती है। शेख हसीना जो भारत में वो उनका स्टेटमेंट आया कि यूनुस सरकार जो है माइनॉरिटी सबके बीच शेख हसीना जो कि भारत में है, पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, उनका कहना है कि यूनुस सरकार जो है माइनॉरिटीज़ की मृत्यु के और माइनॉरिटीज़ के कत्लेआम की जिम्मेदार है। वो बिल्कुल विफल है। जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी वो बिल्कुल जो है निभा नहीं पाई। देखिए, उनको भारत सरकार ने पनाह दे रखी है, लेकिन ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि बेगम हसीना भारत की धरती पर रहकर बांग्लादेश की राजनीति न करें। अगर उन्हें भारत सरकार, बीजेपी की सरकार इजाजत देती है कि दिल्ली में रह के बांग्लादेश की राजनीति करेंगी, तो भारत के और बांग्लादेश के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं हो सकते हैं। और आज जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हो रहा है हमारे खिलाफ, वो होता रहेगा। मेरी समझ से बाहर है कि क्या भारत सरकार के अंदर इतनी समझदारी नहीं है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री को जिसको उनकी जनता ने ठुकरा दिया, उन्हें पनाह दी, और वो यहां बैठ के हमारी धरती पर बांग्लादेश की राजनीति कर रही हैं, इससे दोनों मुल्कों के रिश्ते हमेशा खराब हो जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने समाज में समान विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि विकास ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे समाज में दो वर्ग बन जाएं, सुखी लोगों का और दुखी लोगों का। भागवत ने कहा है कि वास्तविक विकास वही है जिसमें समाज के हर वर्ग को समान अवसर और सम्मान मिले। इसलिए एक बात मुख्यमंत्री जी ने कही, बड़ी महत्व की बात है, विकास ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे समाज में दो वर्ग तैयार हो, सुखी लोगों का और दुखी लोगों का, हैव्स और हैव नॉट। ये गलत विकास है। विकास ऐसा होना चाहिए, मनुष्य की क्षमताओं में फर्क रहता है, इसलिए अपने पराक्रम से कौन कितना पाता है इसमें अंतर रहेगा, लेकिन ये अंतर कम से कम रहे। वो अंतर मनुष्य को जो अवसर मिलता है उसमें अंतर है, इसलिए नहीं होना चाहिए। मनुष्य को जो साधन उपलब्ध है उसमें कम ज्यादा है, इसलिए नहीं होना चाहिए। मनुष्य को उसकी क्षमता के अनुसार कम ज्यादा हुआ तो मनुष्य को भी दुख नहीं होता, लेकिन समान क्षमता वाले एक को उपलब्ध है, दूसरे को नहीं है, इससे दुख उत्पन्न होता है, वैर उत्पन्न होता है, और फिर बैरी एक दूसरे को सुख से जीने नहीं देते। और इसलिए विकास की भारतीय अवधारणा वो कहती है दोनों जानो। अब विचार जो किया वो अगर अधूरे दृष्टि पर किया तो अहंकार भी आ जाता है, क्योंकि मेरा ही अस्तित्व है और तो कोई है नहीं, मुझे ही जीना है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उत्तर प्रदेश में भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर मचे सियासी घमासान के बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा पर निशाना साधा है। अजय राय ने कहा है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने ब्राह्मण विधायकों का अपमान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अन्य जातियों की बैठकों पर कोई परवाह नहीं हुई, लेकिन ब्राह्मण समाज को विशेष रूप से टारगेट किया जा रहा है। कहीं न कहीं ये एक मैसेज देने का काम किया इन लोगों ने कि हम अब आपके लिए और समाज के लिए कर्तव्य होकर हम आवाज उठा रहे हैं, पर इससे काम नहीं चलेगा। इनको आज जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा इन लोगों का अपमान किया गया, क्योंकि बाकी जातियों की मीटिंग हुई तो उस पर कोई नोटिस नहीं आई, कोई भी उस पर कोई कार्रवाई की बात नहीं की गई। आज ब्राह्मण समाज के लिए विशेष रूप से टारगेट करके कार्रवाई की बात हो रही है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर से इस पर इन लोगों को मजबूत स्टैंड लेना चाहिए और निश्चित तौर से अपनी बात को खोलकर सामने कहना चाहिए जनता के बीच में। हम कांग्रेस पार्टी के लोग निश्चित तौर से अत्याचार अन्याय के खिलाफ उनका समर्थन करेंगे। अगर हमें बयानबाजी में इतना ही, जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone